चलिए देखिएगा, कल आप लोगों ने पढ़ा था इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा 21, सॉरी 20 देखा था ना कल। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 कल आपने देख लिया था। अब आज देखेंगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 21। दो क्वेश्चंस और करने अपने को, रिटायरमेंट और डेथ के रिगार्डिंग। तो कल से हम डिसोल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 21, पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, फटाफट देखना। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में? 2:3:5 के रेशियो में। पी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2013 को। पी रिटायर हो रहा है 31 मार्च 13 को और एक्स ज्वाइन कर रहा है एज ए न्यू पार्टनर ऑन द सेम डेट। सेम डेट को पी जा रहा है और क्यू आ रहा है, दैट मींस रिटायरमेंट कम एडमिशन का क्वेश्चन है ये। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू आर एस के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2:3:1 होगा। अच्छा, जो नया पार्टनर आएगा उसके बाद इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा? क्यू आर एक्स का 2:3:1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू आर, बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू आर, आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल तो है नहीं। क्रेडिटर्स है, इंपॉर्टेंट क्या? लोन फ्रॉम एक्स, 50,000 का क्या है? लोन ले रखा है एक्स से, जिसको नया पार्टनर बनाया ना, एक्चुअली उसका लोन चल रहा था 50,000 का। ओके, 31 मार्च की डेट को। जनरल रिजर्व कितना? 40,000 है। कैपिटल कितना है? पी क्यू आर, कैपिटल कितना? पी क्यू आर। ओके, 10, 15 और 20 है। जनरल रिजर्व को क्या किया जाएगा सर? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एक्स वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्स को एडमिट किया गया कैसे? मशीनरी वॉज टू बी, एक्स वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या? मशीनरी वॉज टू बी डेप्रीशिएटेड। रिवोल्यूशन के लिए बता दिया आपको कि मशीनरी भैया 3,000 से डेप्रीशिएट हो रही है। बिल्डिंग को रिवैल्यू किया 30,000 पे, स्टॉक को राइट डाउन कर देंगे 5,000 रुपए से, स्टॉक को राइट डाउन कर देंगे 5,000 रुपए से। प्रोविजन आप बना रहे हैं कितना? 5% डेटर्स पे। जनरल रिजर्व को क्या करने का? पार्टनर्स में बांट देने का। फर्म्स गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा मोहित? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ओके, अमाउंट ड्यू टू पी जो गया था, P was retained in the business as a loan, but X capital contribution should be 1/5 of the combined adjusted capital of Q and R. Okay, तो एक लाइन तो उन्होंने ये बोला कि जो P को देने वाला अमाउंट है वो बिजनेस में रखेंगे एज अ लोन, मतलब अभी तक पैसा पूरा देंगे नहीं। बट X कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो नया पार्टनर है वो पैसा लेकर आएगा 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ Q एंड R। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर की कंबाइंड कैपिटल का 1/5 इसको रखना है। कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द, ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। हिज कैपिटल वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज लोन अकाउंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एक्स की जो कैपिटल है ना, वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज लोन अकाउंट, मतलब वो पैसा बाहर से नहीं ला रहा, उसका क्या चल रहा था? लोन चल रहा था। लोन चल रहा था मतलब उसने फर्म को ऑलरेडी लोन दे रखा था। तो उसने क्या कहा कि भैया मैंने तेरे को पैसा दे रखा है ना लोन की रिगार्डिंग, एक काम कर उसी को कैपिटल में एडजस्ट कर ले। मेरे को कैपिटल लाना है ना, तो जितना कैपिटल लाना बनता है मेरा उतना तू लोन अमाउंट से डिडक्ट कर दे। लोन अकाउंट तो डेबिट कर दे और कैपिटल अकाउंट को क्या कर दे? क्रेडिट कर दे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस एंट्री के लिए एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अभी बताएंगे सलोनी, कैपिटल के लिए पैसा लेकर आएगा ना नया पार्टनर, तो बैंक टू कैपिटल ना करके हमने कहा कि भैया देख, एक्स ने कहा कि मैंने लोन दे रखा है ना तेरे को फर्म को, तो उसमें से लोन से कट कर ले तू। तो हम ये मानेंगे कि उतना अमाउंट का लोन का तो पेमेंट हो गया और वो पैसा लेके आ गया। दो एंट्री करने की बजाय हमने एक एंट्री कर दिया, लोन टू बैंक करेंगे फिर बैंक टू कैपिटल करेंगे, इससे अच्छा लोन टू कैपिटल डायरेक्ट।
कि आपका जो कैपिटल है, आप जो लाने वाले हो, आपने हमको लोन दे रखा था, हमने उससे एडजस्ट कर दिया। ठीक है सलोनी। द गुडविल वुड बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम बुक्स। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करना। Goodwill would be wiped off from books after X admission. Partner decided not to alter the book value of assets and liabilities after admission. अच्छा, और पार्टनर से क्या डिसाइड किया है कि वो अपनी एसेट्स और लाइब्रेरीज की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। दैट मींस रिवोल्यूशन या मेमोरेंडम रिवोल्यूशन? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। ओके, प्रॉफिट और लॉसेज आपको गिवन है पिछले 3 सालों के। 20,000 का प्रॉफिट, 15 का लॉस और 40,000 का प्रॉफिट, जिसके बेस हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अकाउंट्स बनाने और बैलेंस शीट बनानी है। स्टार्ट करें, चलिए। हाँ हाँ आदित्य, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, वरना मेमोरेंडम रिवोल्यूशन वाली 2 एंट्रीज पास कर दी जाएंगी। चलिए, क्या क्या बना है सर वर्किंग नोट्स में? सर जाने वाला पार्टनर कौन है? पी है। तो पी के जाने पर उसको उसकी गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। और नया वाला पार्टनर अगर गुडविल का पैसा अलग से नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को उतना अमाउंट से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, तो सर, हाँ ओके सलोनी, 318 डम्बो, इलस्ट्रेशन नंबर 21। सबसे पहले आप गुडविल का कैलकुलेशन करो। इलस्ट्रेशन नंबर 21, गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, गुडविल के कैलकुलेशन में क्या करोगे सर, पिछले 3 सालों, 6 पॉइंट पढ़ो। हाँ, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 है। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना, 20, 15 और 40। एवरेज प्रॉफिट निकाला मैंने, 20,000 प्रॉफिट है, 15,000 का नुकसान है, और 40,000 का प्रॉफिट है। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? ये तो 15,000 आया होगा। हाँ, नाउ गुडविल आ जाएगा। नाउ गुडविल 40 प्लस, हाँ गुडविल 3 years परचेज था क्या? 2। ओके, तो 30,000। ठीक है यश, भावना ओके, और सलोनी ओके। ठीक है मोहित, अक्षत ठीक है। ये ठीक है, चैट बॉक्स उधर रखता हूँ। नाउ तो गुडविल तो आ गया। अब सर जाने वाले को उसका हिस्सा देना होगा और आने वाले से लेना भी होगा। तो अपन क्या करेंगे, पी क्यू आर 235 में थे, पी रिटायर हो गया, पी रिटायर हो गया। अब बच गए कौन, क्यू और आर। तो अगर अपन ऐसा देखें यहां पर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पी, पी के रिटायरमेंट पर अब बचेगा कौन कौन, क्यू और आर। तो न्यू रेशियो तो हो जाएगा क्यू और आर के बीच में। हालांकि सेम डेट को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है, तो अपन चाहें तो डायरेक्ट भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर सकते थे। लेकिन ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ से। न्यू रेशियो, पी हटा दो, क्यू और आर कितना बचेगा, 235 था, पी गया तो 3 और 5, क्यू और आर 3 और 5, और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा इनका, 3 और 5। उसके बाद ऑन एडमिशन ऑफ, ऑन एडमिशन ऑफ एक्स,
जब x आएगा तो आपको न्यू रेशियो दे रखा है, हाँ x का क्या है, नया रेशियो आपको दे रखा है 231 क्यू आर और x। न्यू रेशियो आपको दे रखा है क्यू आर और x, कितना बताया, 231। ओके, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लें, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी रहता है। तो देखते हैं x के लिए q और r ने कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो q और r का रेशियो था कितना, 3 और 5, और 3 और 5 के लिए देखते हैं q और r, 3/8 5/8, तो 2 5 और 6 3/6। देखो जरा, 2/48 और 6/48। ठीक है, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:3। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब अकाउंट्स बना लें डायरेक्ट। सर कौन सा अकाउंट बनाए, सबसे पहले बना लीजिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाइए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाइए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, मशीनरी डेप्रीशिएट हो गई है 3000 से, तो टू मशीनरी 3000। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी 3000। फिर उसके बाद बिल्डिंग को रिवेल किया 30 पे, बिल्डिंग थी कितनी 10, तो 20 से बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग 20,000, बाय बिल्डिंग 20,000। फिर उसके बाद स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय, स्टॉक कम कर देना 5,000 से, तो टू स्टॉक 5,000। प्रोविजन कितना बनाएंगे डेटर्स पे, 5%, तो 30,000 का 5% कितना, 1,500। ओके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500। नक्की, यहां तक का तो, और तो कोई रिवोल्यूशन कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कर दीजिए, प्रॉफिट या लॉस कितना, 10,500 का प्रॉफिट, तो आप लिख दीजिए टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 10,500। हम इसके जैसे नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बस प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन बैलेंसिंग फिगर 10,500। फिर ये तो फर्स्ट पार्ट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, फिर हम क्या करते हैं इसको, ये तो रिवर्सल वगैरह करता है, हम कोई रिवर्सल वगैरह नहीं करते हैं। रिवर्सल मतलब ये क्या करता है, ऊपर जो क्रेडिट साइड में लिखा वो तो डेबिट में लिख देता है, और जो डेबिट में लिखे वो सारे क्रेडिट में लिख देता है। बट अपन ऐसा ना करके अपन क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, 10,500 के प्रॉफिट को पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बांट दो। अब हाँ जी, अब यहाँ पे एक गया और एक नया आ गया, तो ओल्ड और न्यू एक साथ ही हो जाएगा। जो पहले थे वो कौन कौन थे, पी क्यू आर, तो पहले 10,500 को तो आप क्या कर दो, 10,500 का प्रॉफिट था ना, उसको पी क्यू आर का रेशियो क्या था उनका पुराना वाला, 2 3 और 5, इस रेशियो में बांट दो, 2 3 और 5 के रेशियो में, 2 3 5 बताओ कितना कितना, 2100, 3150 और 5250। पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, अब न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो बाय क्यू कैपिटल, आर कैपिटल और एक्स कैपिटल,
इसी 10-500 को हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या था सर? 2-3-1 था। तो इस 10-500 को 2, 3 और 1 के रेशियो में बांट दीजिएगा। टू थ्री वन के रेशियो में बांट दीजिएगा। 3500, 5250 और 1750। 7 से डिवाइड कर देंगे मोहित पहले तो। 10,500 डिवाइड बाय 7, फिर मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबा के 2 इक्वल 3 इक्वल 1 इक्वल, बड़ा आसानी से हो जाता है। आया समझ में? ओके। अकाउंट्स बनाने को बोला था, तो रिवोल्यूशन का अकाउंट बना लिया ताकि अपने को कैपिटल अकाउंट बनाने में आसानी रहे। अब बनाए कैपिटल अकाउंट, बनाइए कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू आर और एक्स। पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू आर और एक्स। मैं भी बना लेता हूं साथ साथ में, यहीं पे बना लेते हैं। सिक्स से क्या निर्भीक? अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलत बोला, 7 से नहीं 6 से डिवाइड करना था। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 के अंदर, ये बचपन से प्रॉब्लम है ना। 3 इंटू 2 मेरे 5 होता है, और ऐसे 3 प्लस 2 मेरे 6 हो जाता है। हाँ मोहित, नहीं वो मेरे साथ बचपन प्रॉब्लम है। 3 इंटू 2 मतलब मेरे अकॉर्डिंग 3 इंटू 2 मतलब 5 होता है। ठीक है ना, वो कभी कभी हो ही जाता है मेरे से हमेशा ही। चलिए कोई ना। अब सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना? 10, 15 और 20। 10, 15 और 20। ओके। फिर सबसे पहले क्या करना, जो ऑलरेडी जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व कितना था? 40 था। ठीक है, 40,000 को हम क्या करेंगे, 2 3 5 की रेशियो में बांट देंगे। बांट दो। 40,000 इंटू 2 3 5, कितना कितना? 8 12 20। 8 12 और 20, 2 3 और 5। ओके, तो जलजय को बांट दिया। अब वो रिवोल्यूशन वाला भी कर दें। रिवोल्यूशन वाली दोनों एंट्रीज, एक तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन 2 PQR के अंदर 2100 3150 5250। ओके, और उसके बाद एक रिवर्स एंट्री भी टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन QRX में ना, कितना कितना था? नहीं ये तो वो था ना PQR का। हाँ QRX 3500 5250 और 1750। 3500 5250 1750। ओके, रिवोल्यूशन भी हो गया। ओके आर्यन सर, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन तो डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता। हाँ, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है।
ठीक है आदित्य, फर्स्ट पार्ट नहीं है बट हाँ सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो एंट्री कर रहे हैं ना अपन, उसकी पोस्टिंग होगी। ओके, उसके बाद सर रिवॉल्यूशन भी हो गया, जर्नलिज्म भी हो गया। अब गुडविल का हिस्सा देख लेते हैं। गुडविल थी कितनी? 30,000 थी। ओके, 30,000 में जाने वाला कौन? पी। पी का हिस्सा कितना था? 2/10। ओके, तो जाने वाले को उसका हिस्सा देंगे अपन। तो टू गुडविल, रुको, हाँ उसके लिए एंट्री क्या होगी, बना लेते हैं ना। पी, सॉरी, QR to P, राइट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो 30,000 के अंदर इसका हिस्सा था 2/10, 6,000। और इसके लिए क्यू और आर शेयर करेंगे किस में? गेनिंग, 3 और 5 की रेशियो में। 2250, 3750, श्योर। ओके, चलिए एक तो एंट्री ये होगा ना। अच्छा, एक क्या होगा, एक्स आया भी तो है। तो एक्स आया है तो उसके लिए भी तो अपन वो क्या गुडविल के अलग से तो लेकर आया नहीं था, तो उसके लिए अपन एक क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है जी। तो कितना होगा? इसके लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है इस बार? एक्स। टू सेक्रीफाइस क्यू और आर कर रहे थे। तो एक्स का हिस्सा कितना? 1/6। ओके, तो 30,000 इंटू 1/6 कितना होता है? 5,000। और क्यू और आर में किस रेशियो में? 2 और 6 बोले तो 1:3 के रेशियो में। और 3750। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं अपना सही है ना। अपने वाले में पी क्रेडिट हुआ 6,000 से और एक्स डेबिट हुआ है 5,000 से। और पी क्रेडिट हुआ है 6,000 से और एक्स डेबिट हुआ है 5,000 से। हाँ, एक्स को डेबिट किया देखो इन्होंने 5,000 से गुडविल के नाम पे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और पी को क्रेडिट किया गया है 6,000 से, राइट। ओके, और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं कि अपने वाले में क्यू, क्यू बताना। क्यू क्रेडिट डेबिट हुआ है 2250 से और क्रेडिट हुआ है कितने से? 1250 से, मतलब नेट डेबिट कितना हो गया? 1,000। अब इनका देख लेते हैं, नेट डेबिट कितना? 1,000 है अपने क्यू, और इनके है देख लो 10,000 से डेबिट, 9,000 से क्रेडिट, तो नेट डेबिट 1,000 से। तो ये घुमा के मतलब अपन अपने वाले पे टिके रहो, अपन अपने एडजस्टमेंट पे टिके रहो, अपने आप आंसर में सेटल हो जाना है। तो अपन अपने हिसाब से कर देते हैं क्या, कि पहले तो जब गया था पार्टनर तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग QR to P, ये एंट्री कर देते हैं QR to P। तो बाय Q बाय R to P, बाय Q बाय R to P, बाय Q बाय R और टू P। ओके, कितना कितना था P के क्रेडिट, कितना था? 6,000। हाँ अच्छा, लेकिन अमाउंट Q और R के सामने वाला, Q और R में था 2250 और 3750, 2250 और 3750। तो 2250 और 3750। ओके, और यहाँ पर 2250 और 3750, क्यू और आर के सामने पी में और पी के सामने क्यू और आर के, लिख दो। ओके, फिर अब जब नया पार्टनर आया तो वो, हाँ वो भी तो गुडविल ऐसा लाएगा, बट वो लाया नहीं, कैश में नहीं लाता, तो हम उसकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अपन एंट्री क्या किया था? अपन एंट्री किया एक्स अकाउंट डेबिट टू क्यू और आर, एक्स अकाउंट डेबिट टू क्यू आर। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू क्यू, हाँ, और आर। 1250 और 3750 ना, 1250 और 3750 क्यू और आर के सामने, 1250 और 3750। ओके,
ये अपन ने अपने हिसाब से कर दिया। पता है इसका एक इजी तरीका और क्या हो सकता था? इसमें क्या कर रखा है, सुनो, बड़ा आसान है। पहले गुडविल को 30,000 पे रेज कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दिया। नक्की ऐसा भी कर सकते थे भाई, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रेज किया, देन न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में उसको वापस राइट ऑफ कर दिया। ये भी आसान तरीका है, फिर वो उतना सब अपने को करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं, हर बार चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो आपको करवा दिया। बाकी अगर आपको दिमाग में रहे कि यार सर रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों का क्वेश्चन है, नया एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो सबका पार्टनर्स भी बदल गया और रेशियो भी बदल गया, तो कोई बात नहीं, गुडविल को पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रेज करना और फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस राइट ऑफ कर देना। ओके, चलिए सर, गुडविल का भी हो गया। और कोई एडजस्टमेंट? रिवोल्यूशन हो गया, गुडविल हो गया, पी को जो देना है उसके लोन अकाउंट में डालना है, क्यू एक्स का कैपिटल एडजस्ट करना है अभी, और बस और तो कुछ बचा नहीं है। तो पी का देखो कितना बनता है एक बार। सर मेमोरेंडम रिवर्स एंट्री वापस समझाना। मोनिका मेमोरेंडम में क्या दिक्कत हुआ? पहले 10,500 का प्रॉफिट हुआ ना फर्स्ट पार्ट में, उसको हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, पी क्यू और आर थे, उनको 2:3:5 के रेशियो में बांट दिया। अभी उसी को रिवर्स कर दिया न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में 2:3:1 के रेशियो में। सिंपल। तो एक तरफ तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू पी क्यू आर और एक तरफ क्यू आर एक्स टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, बस इतना सा था। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देने का, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर देने का। ठीक है, हाँ ओके। जरा पी का बैलेंस देखो कितना आ रहा है, पी का बैलेंस देखो कितना आ रहा है। आदित्य बोल रहा है 26,100। ओके, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, पी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो भैया। 26,100 टू पीस लोन अकाउंट, 26,100 बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ओके, जो भी टोटल आएगा 26,100 ही आ जाएगा। अब क्यू और आर के बेसिस पर क्या करेगा, एक्स को मेंटेन करना है ना, तो क्यू और आर का निकालो बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक, हाँ एक दो लाइन छोड़ना पड़ेगा ना अपने को, ताकि कोई पैसा लाना ले जाना हुआ तो। हाँ, एक दो लाइन छोड़कर टोटल लगाना। हाँ, क्यू का कितना बताया, 25,650। ओके, और आर का 40,000। ओके, ओनली एक्स लाएगा। हाँ, ऑब्वियसली नया पार्टनर आ रहा है ना। यस आदित्य, क्यू और आर का तो कुछ बोला नहीं एडजस्टमेंट का, इसलिए केवल एक्स ही लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा वो देख लो, 26,250, 25,650 है। ठीक है, 25,650 और 40,000 दोनों का कंबाइंड करो, कितना हो रहा है टोटल। उसका 1/5 बोला था क्वेश्चन में, चेक करो, 1/5 ही बोला था ना, याद आ रहा है मुझे। हाँ सर, 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, इसका 1/5 कर दो, कितना हुआ 13,130। इतना आपने को क्या करना है, मेंटेन करना है, 13,130 मेंटेन करना है। और अब इसके लिए जितनी कैपिटल नीड हो वो एक्स के हम क्या कर देंगे। यस, वेरी गुड मोहित। पैसा लाएगा नहीं वो, स्टार्टिंग में क्या बोला था, उतना अमाउंट से उसके लोन अमाउंट को हम कम कर देंगे। तो बाय एक्स लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना आया देखो एक्स के। हाँ, 1750, कितना 19,880।
19,880 से उसका लोन अमाउंट तो कम हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। वेरी गुड। बोलते कम हो लेकिन पढ़ते हो, हाँ, गुड। चलो ठीक है, ओके डन, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा सर, कैपिटल अकाउंट तो बन गया, बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बैलेंस शीट तुम घर पे बना लोगे क्या? हाँ, बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं एज इट इज। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इनकी वैल्यू में तो कोई चेंज है नहीं, सेम रखना है। और क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। लोन टू एक्स 50,000 का था ना, लोन फ्रॉम एक्स, हाँ 50,000 का ले रखा था लोन, उसमें से 19,880 अभी अभी आपने कैपिटल के नाम पे क्या कर दिया है, कम कर दिया है कि भैया उसके लोन को आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, पी का बैलेंस आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो ये नई लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी 26,100 से। कैपिटल के बैलेंसेस आपने निकाल ही लिए अभी अभी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैसे आएगा सर? चेक कर लो, कैश इन हैंड कितना था? कैश इन हैंड 2,000 था और कैश एट बैंक 93 है। तो हाँ, 2 और 93, रीजन जिसको, हाँ रिटायर हो रहा था उसको दिया नहीं, उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया। और जो नया आया वो भी कुछ नहीं लाया, उसके भी लोन अमाउंट से ही हमने एडजस्ट कर दिया, तो इसलिए कैश और बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं है। बन गया बैलेंस शीट। मतलब दो ही चीजें थी, एक तो एक्स का लोन कम कर दो क्योंकि वो कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, और पी के अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर दिया तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। सिंपल, बन जाएगा। तो फटाफट से एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, अभी भी जितना भी टाइम है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22, लास्ट इलस्ट्रेशन है जो आपको इस चैप्टर में से करना है रिटायरमेंट में। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन बचेगा। 2-3 दिन का काम है, हद से हद, संडे तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। शुक्ला गरेवाल एंड शुक्ला गरेवाल जैन एंड नारंग 4 पार्टनर्स हैं, 4-3-2-1 की रेशियो में पार्टनर है। उनका बैलेंस शीट आपको गिवन है। ओके, इस बार बैलेंस शीट में क्या है? गुडविल है। ओके, 9,000 का। हाँ, गुडविल है 9,000 का। और स्टॉक है 2,000 का। डेटर्स है 11,000 के। कैश है 5,000 का। और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3,000 का। थोड़ा इधर उधर है ना। हाँ, एक्चुअली स्टॉक और डेटर साथ में लिख दिए गए, तो एक काम करता हूँ, मैं ये हटाता हूँ ताकि अपन कंफ्यूज ना हो। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख देता हूँ डेटर्स, और इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख देता हूँ कैश, और लास्ट वाला पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अभी सही है? अभी पंगे कम है ना? ठीक है। ओके, कैपिटल आपको दे रखा है शुक्ला, गरेवाल, जैन और नारंग, और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, छोटा सा बैलेंस शीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो। ऑन दैट डेट गरेवाल रिटायर, आंसर मत देखना, आंसर बड़ा है बट क्वेश्चन छोटा है। गरेवाल रिटायर हो रहा है एंड अमाउंट ड्यू टू हिम वाज पेड प्राइवेटली, ये नई चीज है। अमाउंट ड्यू टू हिम वाज पेड प्राइवेटली बाय द अदर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना गरेवाल को देना है रिटायरमेंट, जनरली अपन क्या करते हैं, या तो गरेवाल को पे कर देते हो गरेवाल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या क्या कर देते हैं गरेवाल अकाउंट डेबिट टू, जैसे लोन में डालना हो तो टू लोन टू गरेवाल। इस बार क्या बोल दिया, जो उसको पैसा देना है ना वो प्राइवेटली दे रहे हैं। पार्टनर्स प्राइवेटली क्यों देंगे भैया? एंट्री होगी, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि जब हमने पढ़ा था सर वो गुडविल का पैसा अगर प्राइवेटली दे देता है तो नो एंट्री। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ टू बैंक करेंगे नहीं। यहाँ क्या होगा, अगर आप गरेवाल को पेमेंट कर रहे हैं, कौन पेमेंट कर रहे हैं? पार्टनर्स ना। तो पार्टनर्स अपने पॉकेट से तो दे देंगे, लेकिन वो फर्म को कहेंगे कि फर्म इतना पैसा हमको दो। तो फर्म एंट्री क्या करेगी, गरेवाल को तो पेमेंट हो गया है, और अब उसके रिगार्डिंग पैसा देना किसको बनता है? पार्टनर्स को बनता है। कौन कौन है? शुक्ला, जैन और नारंग। ये वाला एंट्री होगा, शुक्ला, जैन और नारंग।
समझ आया कि गरेवाल को पेमेंट करना है तो गरेवाल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स प्राइवेटली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दैट मीन्स वो पैसा अब हमको किसको देना है, उन पार्टनर्स को देना है, तो टू शुक्ला, जैन और नारंग। ओके देखेंगे। अब एक नया पार्टनर और आ गया, चक्रवर्ती। तूफान आया हो जैसे। हाँ, एज ए न्यू पार्टनर द लेटर पीड। अच्छा, इस बंदे ने क्या किया, 5,000 कैपिटल के लेके आया और 3200 रुपए गुडविल के लेके आया। और कितने हिस्से के लिए आया, इसके हिस्से की गुडविल के बेसिस पे क्या मैं टोटल फर्म की गुडविल निकाल सकता हूं? यस, 3200 रुपए के लिए आया, 1/5 हिस्से के लिए आया, तो फर्म का टोटल गुडविल कितना है, 3200 टू 5/1। हाँ जी, 16,000। 16,000 तो फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन अपन कर देंगे। हाँ ओके निर्भीक, ओके मोहित, अक्षत। शुक्ला, जैन, नारंग रिजॉल्व टू शेयर द रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा, अब ये इनका नया रेशियो क्या रहेगा, शुक्ला, जैन, नारंग रिजॉल्व टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट, 1/5 के बाद बचा हुआ, ये 3-3-2 में करेंगे, मतलब अपने को नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ शुक्ला, जैन, नारंग, चक्रवर्ती शुड बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, बाद में उनकी कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। फॉर दिस दे शुड ब्रिंग इन और विड्रॉ, और इसके लिए क्या कर लेंगे वो लोग, या तो पैसा लेके आ जाएंगे या विड्रॉ कर लेंगे। करें शुरू। चलिए, तो पहला वर्किंग नोट क्या बनाए, गुडविल का वैल्यूएशन कर दें क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 22। वैल्यू ऑफ गुडविल, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। हाँ, न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, चक्रवर्ती। हाँ, न्यू पार्टनर्स शेयर। ओके, वो 3200 रुपए गुडविल के लेके आया और उसका हिस्सा था 1/5, तो हाँ 5/1 करके 16,000 अपन ने कैलकुलेट कर दिया। ओके, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गरेवाल ना, गरेवाल, गरेवाल की रिटायरमेंट पर न्यू रेशियो क्या रहने वाला है, अभी कुछ बोला क्या उन्होंने कि गरेवाल जाएगा तो हम ऐसे ऐसे शेयर करेंगे, नहीं बोला, इसका मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो है वही न्यू हो जाएगा और वही गेनिंग हो जाएगा। ओके, कुछ बोला नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक तो हम रिटायरमेंट का कर लेते हैं कि रिटायरमेंट पे नया रेशियो क्या क्या है, कौन कौन है, शुक्ला है, जैन है और नारंग है। 4-3-2-1 था ना इनका रेशियो पहले, अब उसमें से गरेवाल चला जाएगा तो बच जाएगा 4-2 और 1, 4-2 और 1, ठीक है, 4-2 और 1, और गेनिंग रेशियो भी इनका सेम रह जाएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो गेनिंग रेशियो भी सेम, शुक्ला, जैन और नारंग 4-2 और 1। हाँ, फटाफट लिखते चलना मेरे साथ ही। फिर ऑन एडमिशन ऑफ चक्रवर्ती, हाँ जी, चक्रवर्ती, एडमिशन होगा चक्रवर्ती का, तो अब नया रेशियो देखना पड़ेगा, चक्रवर्ती का हिस्सा कितना है, हाँ जी 1/5, चक्रवर्ती शेयर दैट इज 1/5, सो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, शुक्ला, जैन, नारंग और चक्रवर्ती, बचा हुआ 1/5 में से 1/5 लेस जाएगा, बचा हुआ कितना 4/5। इस 4/5 हिस्से को तीनों लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तीनों जन, ओके भावना, हाँ
ओके मोहित, 3-3-2 के रेशियो में कहा। रिमेनिंग प्रॉफिट को ये लोग बांटेंगे कैसे? 3-3-2 के रेशियो में। तो 3-3 और 2, 3-3-6 और 2 8 हो गया ना। ओके, तो 12/40, 12/40, 8/40 और ये 1/5 था, तो इसको भी अगर अपन करें तो 8/40। ठीक है, 3-3-2-2। तो अगर अपन इसको इजी करें 4 से, ओके 3-3-2-2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शुक्ला, जैन और नारंग ने क्या किया? रिमेनिंग प्रॉफिट को 3-3-2 में शेयर किया। ठीक है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है। यही आ रहा है क्या? शुक्ला, ओल्ड कितना था सर? शुक्ला था, हाँ, 4-2-6 और 1-7, तो 4/7, 4/7, 4-2-6 और 1-7, शुक्ला, जैन, नारंग, 4/7। और माइनस न्यू कितना? 3/10। जैन का देखते हैं, जैन का था 2/7 माइनस 3/10। और नारंग का भी देख लेते हैं, (1/7 माइनस 2/10) कितना होएगा? 70। तो 40 माइनस 21, 70, 20 माइनस 21, 70, 10 माइनस 14, 19/70 माइनस का 1/70 और माइनस का 4/70। ओके, मतलब हाँ, जो पॉजिटिव आता है मतलब वो सेक्रीफाइस, और जो नेगेटिव आ रहा है वो एडमिशन पे भी सब लोग सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, कुछ लोग गेन भी कर रहे हैं। और जब एडमिशन पे कोई गेन और करता है तो गुडविल के लिए क्या होता है? एक और एंट्री करना पड़ता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एक और करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। देखेंगे जो लेकर आ रहा है नया पार्टनर, उसको तो सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे ही बांटेंगे, प्लस जो ऑलरेडी जो पार्टनर उसके लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का एक एंट्री होगा। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक हुआ? हाँ, लिख लो। हो गया? ओके, इसमें भी अपन फिर वैसे कर सकते थे ना, जो बैलेंस शीट में है उसको तो राइट ऑफ कर दो, फिर पहले, हाँ, जो गुडविल का वैल्यूएशन है उसको पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रेज करके फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, हाँ, राइट ऑफ करने का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नया पार्टनर लेके भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपन तो अपने वाले एक एक चीज पर सेट रहो, अपना जो पढ़ा हुआ है, भले ही वो लेंदी लग रहा है, लगने दो, लेकिन एटलीस्ट सही तो होगा। हाँ जी, चलिए अब अपने को क्या करना है सर? कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे। हाँ आदित्य, तुम कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं, हाँ, 1/1। अच्छा, अब देखो अपने को क्या करना है, एंट्रीज पास करनी थी, एंट्रीज ही पास करनी थी, करें एंट्रीज, बस सिर्फ एंट्रीज करनी है और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए एंट्रीज करते हैं 1/1। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, कोई लॉसेस है, कोई जनरल रिजर्व, उसको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले क्या कर दो, ये लॉस को बांट दो, 3,000 के लॉस को शुक्ला, गरेवाल, जैन और नारंग, 4-3-2-1 बांटो।
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, शुक्ला, गरेवाल, जैन और नारंग। एक सेकेंड है ना। एंट्रीज, सबसे पहला पी एंड एल अकाउंट तो डेबिट था ऑलरेडी, तो उसको तो क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या होएगा? हाँ, शुक्ला, गरेवाल, जैन और नारंग, अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। 3,000 था, 4-3-2-1 के रेशियो में बांट देंगे, बताना। 1200, 900, 600, 300। नरेशन नहीं लिखूं चलेगा? बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, राइट ऑफ लिखना हो तो बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, राइट ऑफ। फिर अब जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको खत्म कर दे। ओके, बैलेंस शीट में जो गुडविल थी उसको खत्म कर दो, तो वही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो वही शुक्ला, गरेवाल, जैन, नारंग टू गुडविल। हाँ जी, 9,000, 3600, 2700, 1200, अच्छा 1800 और 900। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। बीइंग गुडविल, रिटर्न ऑफ। अब क्या करें? जाने वाले को कुछ देना है तो दे देते हैं, देखते हैं, है ना, जो जा रहा है। अच्छा, रिवोल्यूशन हुआ था क्या? नहीं सर, पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ रिवोल्यूशन की तो बात ही नहीं हुई। ओके, जाने वाले को गुडविल में हिस्सा दे दें। गुडविल का वैल्यूएशन कितना है? 16,000 ना। भाई जब नया आया उसके में 16 था, तो ऑब्वियसली गया तब भी 16 ही था, क्योंकि सेम डे को हो रहा है कहानी। तब 16,000 में उसको उसका हिस्सा दे दो। 16,000 में गरेवाल को उसका हिस्सा दे दो। तो कैसे देंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, गेन कौन कौन कर रहा था रिटायरमेंट पर? शुक्ला, जैन और नारंग, 4-2-1 के रेशियो में। ये रहा गेनिंग रेशियो मैंने निकाला था, 4-2-1, शुक्ला, जैन और नारंग। तो अपन एंट्री क्या कर देंगे? शुक्ला, जैन, नारंग, अकाउंट डेबिट टू जाने वाला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गरेवाल। अभी चक्रवर्ती आया नहीं है अपनी एंट्रीज में। हाँ जी, कितनी थी गुडविल? 16,000 ना। 16,000 में गरेवाल का हिस्सा कितना था? 3/10। 4-3-2-1 था ना रेशियो, तो हाँ 3/10 कितना? 4800। ओके, 4800। ओके निर्भीक, इसको 4-2-1 के रेशियो में बांट दो। 4-2-1 गेनिंग रेशियो, 4-2-1 के रेशियो में। 2743, श्योर? 4-2-1 ही था ना। हाँ, 1371 और 68, 686 कर दूं? ठीक है, 686 कर देता हूं। ओके, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। नरेशन भले आप लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, कहीं भूल ना जाओ आगे जाके कि भैया ये एंट्री किसके लिए किया था। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब रिवोल्यूशन प्रॉफिट में हिस्सा तो है नहीं, कोई रिजर्व्स वगैरह में हिस्सा है नहीं, तो बस जाने वाले को दे दें ये चीज। अब देखो गरेवाल का बनता कितना है, गरेवाल का बनता कितना है? गरेवाल की कैपिटल कितनी थी सर? 6,500 थी। अब अपनी एंट्रीज में देखो गरेवाल कहाँ कहाँ डेबिट हुआ और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ। 6,500 में से सबसे पहले ये 900 हटा दो, फिर ये 2,700 हटा दो, फिर ये 4,800 ऐड कर दो, 7,700। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 7,700। इन लोगों ने
एक्चुअली हुआ क्या है, जब गुडविल आया ना, नया पार्टनर गुडविल का लेके आया ना फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, उसमें से इस गरेवाल को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। गरेवाल को सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, गरेवाल को तो सिर्फ 5600 रुपए दे दिए गए हैं। 5600 रुपए, 5600 तो तब देते हैं ना, रुको, वेट, हाँ अब देखो गरेवाल का कितना बन रहा है, अपन अपने अकॉर्डिंग बनाओ, मॉड्यूल का नहीं। गरेवाल को कितना पेमेंट बनता है, गरेवाल का पेमेंट 7700 बनता है ना। हाँ, उसको कैसे देंगे, 4:2:1 के रेशियो में। तो शुक्ला, जैन और नारंग 4:2:1 के रेशियो में, 4400, 2200 और 1100, शुक्ला, जैन और नारंग। लेकिन इससे क्या होगा आगे जाके, सारा ही क्या हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ ही बदल जाना है, ठीक है ना। गरेवाल अकाउंट डेबिट टू दिस वन। उसके बाद क्या करेंगे अब, चलो गरेवाल तो गया, इसकी तो हो गई छुट्टी। अब चक्रवर्ती को आने दो, वो लेकर आया, कैपिटल के लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चक्रवर्ती कैपिटल, कितने लेके आया, 5000। और गुडविल के कितने लेके आया, 3200। अगर 16000 गुडविल होगी नहीं तो वो 3200 लाएगा ही क्यों। और अगर 16000 गुडविल होगी तो जो जाने वाला पार्टनर है वो 16000 के हिसाब से लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कितना लेके आया, 8200। इस गुडविल को क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 3200, सेक्रीफाइस केवल और केवल किसने किया था, शुक्ला ने किया था। तो शुक्लास कैपिटल अकाउंट 3200। और एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, किसके लिए, इनके लिए, हाँ, कि शुक्ला ने जैन और नारंग के लिए भी 1/70 और 4/70 सेक्रीफाइस किया था। ओके, तो एक एंट्री और कर दो। कौन कौन थे, शुक्ला ने जैन और नारंग के लिए ना, तो गेनिंग जैन और नारंग टू सेक्रीफाइसिंग कौन, शुक्ला। फर्म की गुडविल कितनी, 16000। और 16000 में इसको कितना, 1/70, इसको कितना, 4/70 गेन कर रहा है। तो ये टोटल 5/70 सेक्रीफाइस कर रहा है इन दोनों के लिए। देखना कितना कितना आ रहा है, पॉइंट्स में आएगा, आने दो। 2 to 8.5, तो 2 to 9 कर देते हैं। 912.5, 16000 इंटू 5/70 करो पहले, तो 16000 इंटू 5/70, 1143 आ रहा है ना, तो इसको अपन 4 कर देते हैं फिर, 914, ठीक है, बस हो गया। तो ये एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, क्या, गुडविल के रिगार्डिंग। ये एंट्री भी किसके रिगार्डिंग है, गुडविल के रिगार्डिंग। नया पार्टनर आए और अगर उस टाइम पुराना पार्टनर भी कोई गेन कर रहा हो, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का एंट्री आपको उन पुराने पार्टनर्स के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्ला नए पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ओल्ड पार्टनर्स के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये सारा का सारा लिखा। ओके, अब और कुछ बचा क्या, गुडविल का ही तो था एडजस्टमेंट मेनली, तो और तो कुछ था ही नहीं, बस ये हो गया, ये हो गया। इनकी तो कहानी ही अलग चल रही है। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो होगा, बाकी तो इनकी कहानी अलग ही चल रही है। अब अपन क्या करेंगे, चलिए अब अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। कैसे करोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल,
It was decided that capital of Shukla, Jain, Narang, Chakravarti should be made proportionate to the new ratio. इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या? कैपिटल अकाउंट. और कैपिटल अकाउंट आप घर पे बनाना, उसके बाद देखना इनका क्लोजिंग कैपिटल जितना भी आ रहा हो उस टोटल करना, उस टोटल को इनके न्यू रेशियो में 3322 के रेशियो में बांट देना. फिर बैलेंस में या तो लेना या देना रह जाएगा. कर लोगे क्या? पक्का कर लेना, वरना कल अपन एक बार इसको और डिस्कस कर लेंगे. इन्होंने कैपिटल अकाउंट ना बना के क्या कर दिया? बैलेंसेस निकाले हैं. अपन बैलेंसेस में नहीं फंसेंगे, अपन कैपिटल अकाउंट ही बना देंगे. ये एंट्रीज आपके सामने हैं. एंट्रीज कुछ रह नहीं गया. हाँ, एंट्रीज कुछ रहा नहीं है. इन एंट्रीज को जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करोगे, फिर लास्ट में जो भी बैलेंसेज रहेगा एक बार उसके लिए क्या कर देना? टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देना. फिर उसको शिफ्ट करना आगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर अगेन टू बैलेंस कैरेट डाउन, आपको टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो में बांट देना, देन टू बैंक और बाय बैंक कर देना. जो भी आंसर है एक बार चेक कर लेना. ठीक है, कर लोगे? ओके. बुक से मैच मत करना अपने आंसर को, आप लोग करना, वरना मैं कल आके बता दूंगा, टेंशन नहीं. ठीक है, कल आके अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है. इसने गलत कर दिया, इसने वो 16,000 को लिया नहीं. बाकी अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था. अच्छी अच्छी एंट्री देखो. ये एंट्री तो नॉर्मल थी कि P&L को राइट ऑफ करना. ये एंट्री भी ठीक है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना. ये जाने वाले को गुडविल में हिस्सा देना पड़ता है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. ये इन लोगों ने नहीं किया. ये इन लोगों ने मान लिया कि पुरानी 9,000 थी, वो 9,000 ही दे रहे हैं. तो ये लोग ना तो राइट ऑफ कर रहे हैं और ना ही जाने वाले को हिस्सा दे रहे हैं. ये लोग वैसे कर रहे हैं, लेकिन बनता है. फिर उसके बाद अपन ने क्या किया? जाने वाले को देना था तो उन्होंने प्राइवेटली पे कर दिया था, तो हमने गरेवाल टू शुक्ला, जैन और नारंग कर दिया उनके रेशियो में. चक्रवर्ती लेकर आया, उस गुडविल को हमने शुक्ला को दे दिया क्योंकि सेक्रीफाइस किया था, और शुक्ला ने एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस किया. तो एंट्रीज बड़ा इजी था, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. अब आप क्या कर लेंगे इसके रिगार्डिंग? कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंसेस चेक करना, फिर अपन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके, थैंक यू. हाँ जी, सुनो सुनो सुनो. मैंने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाया एंट्रीज के बेसिस पर. एंट्रीज के बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल बना दिया है, और उसके बेसिस पर मैंने क्या किया? पहले बैलेंसेस निकाल दिए. ठीक है, और फिर उन बैलेंसेस को वापस कैरी करके इनका टोटल करके मैंने क्या कर दिया? इस टोटल को इनके न्यू रेशियो में 3322 में बांट दिया. 3322 में मेंटेन करने को बोला था, बांट दिया. अब बैलेंसिंग फिगर में क्या रहा? या तो पैसा विड्रॉ कर लेंगे या ये पैसा लेकर आ जाएंगे, और ये आंसर अपना मॉड्यूल से मैच कर रहा है. फाइनल आंसर क्लियर है? डन. तो कैपिटल अकाउंट बनाना था, बाकी सब तो कर लिया था. कैपिटल अकाउंट बनाना था, ये मैंने यहाँ पे ले लिया. अगर किसी को फोटो लेना है तो ले सकता है. ठीक है, और फिर मैंने उसका पहले बैलेंस निकाला, देन उसको कैरी करके न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, देन बैलेंसिंग फिगर में विड्रॉ और डिपॉजिट का बैंक ने कैलकुलेट कर दिया. चलो, मन में शांति है कि हाँ मॉड्यूल से मैच कर रहा है. ओके, चलिए, इसका मतलब हम लोग सही हैं, कहीं कोई गलती नहीं है. चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, देन बाय. अब कल से स्टार्ट करेंगे क्या? डिसोल्यूशन. ओके ओके, चलो बाय.